अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। और आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज मैं आपके लिए जो व्लॉग लेकर आई हूँ, आज बहुत फरमाइशी है। ये मैं आपको बता दूँ कि मेरी सिस्टर होती है थोड़ी मुझसे दूर, तो उनका नाम है सुनीला। उन्होंने आज ख़ास मुझे ये फरमाइश पे कॉल करके कहा है कि समीना आपने कड़ी बनानी है। उसने कहा है सारे लोग देखे स्टीम रोस्ट लेकर आते हैं, कभी कुछ लेकर आते हैं, लेकिन मैं देखना चाहती। दरअसल मेरे हाथ की कड़ी मेरे बहन भाइयों को पसंद बहुत है और फैमिली में भी बहुत पसंद है। तो ख़ास मेरी सिस्टर ने मुझे कॉल करके ये बात कही है कि आपने कड़ी बनानी है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल है। देखिए लोग भूल चुके हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें ट्रेंड से बाहर हो जाती हैं। तो आज मैं आपको पंजाबी कड़ी बनाना सिखाऊंगी। लोग भूल गए, लोगों ने इसको अपने अंदाज से शुरू कर दिया, लेकिन मैं आपको एक मज़ेदार तरीके से बनाना सिखाऊंगी। और इसकी जो टेक्निक्स है ख़ास कड़ी की, क्योंकि इसमें जब तक खटास ना हो इसका मज़ा नहीं है। तो मैं आपको जो इसके तरीक़ेकार है वो मैं आपको बताऊंगी। और काफ़ी बच्चे आज मेरी हेल्प कर रहे हैं, मेरी बेटियां, तो वो भी मेरे साथ आएंगी। तो अभी चले हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं ये पंजाबी स्टाइल की कड़ी है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जो बेसन हम लेते हैं, बेसन को हमेशा आप छानें ताकि इसमें किसी किस्म का कोई कीड़ा वगैरह ना हो, सुसरी ना हो। इसको हमेशा आप छान के यूज़ करें। जी व्यूवर्स, ये इसमें एक छोटा सा प्याज डालेंगे, ठीक है। और तकरीबन 1.5 बेसन होगा 1 किलो दही में। तो सबसे पहले देखिए, मैंने ऑयल डाल लिया है। मैंने ऑयल को ऑलरेडी गर्म कर लिया है। डालडा ऑयल के अलावा मैं कोई ऑयल नहीं यूज़ करती। ये आपको मैं बताया था, घी भी यूज़ करती हूँ मैं डालडा का। और ये देखिए, मैंने इसको एक छोटा सा प्याज डाला है, ज़्यादा नहीं प्याज डालना। देखिए प्याज के साथ वही बात है, मेरा यही कहना है कि आप जिस चीज़ में प्याज ज़्यादा डालते हैं वो चीज़ें मीठी हो जाती हैं। तो हमें सिर्फ एक टेस्ट देना है इसको। और अभी इसके साथ प्याज डालने के बाद जो मैं मसाला इसके लिए बनाने वाली हूँ, वो देखिए जी, लहसुन, और वही फेवरेट और मेरे घर की अपनी मिर्च जो है, ये मैंने आपको बताया था जो मैंने मिर्चें उतारी थी। तो इसको मैं देखिए ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत स्पाइसी है। और ये मैंने ऑलरेडी वॉश करके रखी हुई है। सफाई का आप लोग खास ख्याल रखा करें। ये मैं इसको लहसुन में पीसूँगी। ये देखिए मेरा मसाला जो है वो, प्याज मेरा गोल्डन हो गया है। उसके साथ ही मैं अपना ये लहसुन और लाल मिर्च की पेस्ट इसमें डाल दूँ। जी ये आप देखिए, अभी जैसे ही ये गोल्डन हो गया तो टमाटर भी इसके अंदर मैंने को बहुत ज़्यादा नहीं डालने, ज़्यादा टमाटर नहीं डालने। मैं टमाटर का मेरा साइज़ देखिए आप सिर्फ। ये देखिए,
कि आप देखिए कि इसके अंदर लाल मिर्च आप हस्बे जायका डालें जितनी आप खाते हैं, क्योंकि कुछ हमने मिर्च पकौड़ों में भी डाल दी होती है। इस बात को आप खास ख्याल रखें, ये ना हो कि ज़्यादा आप कढ़ी में डाल दें तो बाद में पकौड़ों में ज़्यादा स्पाइसी हो जाए। ठीक है, ये देखिए जी, लाल मिर्च डाल दी साथ ही, और हल्दी थोड़ी ज़्यादा डालनी पड़ेगी और इसलिए कि इसकी रंगत ज़रा येलो और अच्छी आए। और आज मैंने मैचिंग कपड़े भी पहने हुए हैं। मैंने कहा चले मैं अपनी कढ़ी का जो कलर होगा वो भी येलो होगा। और मेरी बेटी मना कर रही थी, मम्मा जी आज आप ये कपड़े ना पहने। मैंने कहा नहीं बेटा, मैंने बेसिक ना कढ़ी के साथ मैचिंग करके पहने। अच्छा, नमक इसमें आपने ख्याल रखना है, पकौड़ों में भी जाना है, तो हस्बे जायका जो है वो आप नमक भी डालना है। नमक तो वैसे आप हमेशा कम ही रखा करें, क्योंकि घर में तो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, तो उसका खास आप ख्याल रखा करें। ये देखिए जी, मेरे मसाले को देखिए आप तैयार होते देखिए। अच्छा, अभी जो मैं आपको प्रोसीजर बता रही हूँ, ये देखें दही है 1 किलो। और इसको बनाने का तरीक़ेकार है, अगर हमारे पास नहीं ब्लेंडर, तो लाजमी नहीं कि हम परेशान हो जाए कि ब्लेंडर में डालना है तो इसको हम कैसे मिक्स करेंगे ना। तो इसका मिक्सिंग का तरीका बड़ा इजी है। जी व्यूवर्स, ये देखिए मैंने दही डाल दिया। और दही अगर आपके पास 2 दिन पुराना हो ना तो ज़्यादा अच्छा है। मैं हमेशा कढ़ी के दही को 2 दिन ला के पहले ही रख देती हूँ, क्योंकि उसकी एक ख़ास खटास पैदा होती है और वो बड़ी ज़बरदस्त उसका होता है। इसको पहले आप अच्छी तरह ना मिक्सर से मिक्स कर लें। जब तक मेरा मसाला जो है देखिए यकजान हो गया, तो अगर थोड़ा सा डाउट को लगने का तो इसमें आप थोड़ा पानी डाल लें। और ये मेरा बेसन देखिए, बेसन ज़्यादा भी डालना, मेरा तकरीबन 1.5 पाव से भी कम है। अगर आप ब्लेंडर में डालना चाहते हैं, जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, तो आप इजीली ब्लेंडर में डाल के भी कर सकते हैं, वो भी इजी तरीका है। लेकिन अगर ना आपके पास हो और बिजली नहीं है या कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर ऐसे प्रॉब्लम्स तो हमेशा ही रहते हैं, तो अगर आपके पास मिक्सर है या मदानी है, आप इन दोनों के साथ इसको इजीली हल कर सकते हैं। देखिए इसमें गुठलियाँ ना रह जाएँ, हमें ख़ास इस चीज़ का ख्याल रखना है, गुठलियाँ ना रह जाएँ। जी ये देखिए व्यूवर्स, मैंने इसको लस्सी बना के इसमें बेसन भी मिक्स कर लिया है। और मेरे मसाले का आप कलर भी देखें, ऐसा ज़बरदस्त किस्म का रेड रेड है। तो इसके अंदर अभी मैं ये देखें बड़े आराम से जी, अभी आप देखिए, आपको देखने में भी ये इसका कलर अच्छा लग रहा होगा। देखिए अभी ये आपने इसको हिलाते रहना है जब तक बॉईल ना आए। इसकी वजह है कि बेसन जो है वो नीचे चिपकना शुरू हो जाता है और फिर आपकी कढ़ी की कोई जो ग़िज़ाइयत है वो जलेपन का टेस्ट आएगा आपको। तो आपने इसको ज़रा कंटिन्यूसली हिलाते रहना है। और उसी बर्तन में आपने पानी भी ज़रा और ऐड कर देना है, ये नहीं कि पानी कम रखना है आपने। थोड़ी तेज़ आंच में इसको आप ये देखिए, इसको छोड़ नहीं देना। फिर इसमें ये जी व्यूवर्स, ये देखें ये उबलना शुरू हो गई और ये थिक हो गई है। इतनी थिक तो मुझे उस टाइम चाहिए जब ये रेडी हो। तो इस चीज़ का थोड़ा आप लोग आइडिया रखें। तो ये देखिए, अगर इसको
कंटिन्यूसली नहीं हिलाते तो ये ऐसे नीचे लगना शुरू हो जाता है, तो इसको ज़रा हिलाना पड़ता है ना। तो अभी इसमें मैं पानी डाल रही हूँ क्योंकि इतनी थिक तो मुझे उस टाइम चाहिए जब मेरी कड़ी रेडी हो जाएगी। तो मैं इसमें तकरीबन 1.5-2 गिलास पानी डालूँगी ताकि आधा पौने घंटे तक ये पकती रहे। पकेगा तो ज़रा बेसन इसके अंदर खूब अच्छी तरह पकेगा। तो व्यूअर्स, अभी मैं आपको साथ पकौड़ों का सामान बता दूँ। ये देखिए जी, मैंने अभी तकरीबन आधा किलो बेसन छान लिया। इसको अच्छी तरह छानना ज़रूर है आपने, क्योंकि इसके अंदर से सुसरी निकलती है। तो ये देखिए, इसमें मैं डालूँगी जी धनिया, अनारदाना, थोड़ा सा ज़ीरा, कुछ प्याज, थोड़ा प्याज। और इसकी ख़ास बात ये है कि जी इसमें मैं पालक डालूँगी और सूखा धनिया भी डालना है। जी व्यूअर्स, ये इसके अंदर मैंने प्याज, पालक, लाल मिर्च, धनिया, बेसन और ये देखिए सूखा धनिया। मैंने हरा धनिया भी डाला है और सूखा भी है। ये सूखा धनिया है और ये कुछ हरी मिर्च काटूंगी और आलू भी डालूंगी इसके अंदर, आलू भी। अच्छा, पकौड़ों का जो मेन बात इसके अंदर देखिए, मैं थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड करूँगी ताकि आप के जो पकौड़े हैं वो थोड़े अच्छे और नरम रहें। और अगर आप इसमें पालक डालेंगे तो आयरन आपको मिलेगा। ज़्यादा नहीं आपने डालना मीठा सोडा, बस एक चुटकी के करीब। थोड़ा सा अगर ज़्यादा भी डाल दें तो थोड़ा सा। अच्छा, नमक आपने बिल्कुल एंड में डालना है, जब हम ताज़ा ताज़ा पकौड़े तलने लगेंगे। अभी मैं बिल्कुल नमक नहीं डाल रही क्योंकि नमक फिर एक्स्ट्रा पानी छोड़ देता है। और ये देखिए, मैं 3-4 हरी मिर्चें भी कुतर के डालूँगी। और बस अभी इसको मैं हरी मिर्ची डालने के बाद इसको मैं मिक्स कर दूँगी। और नमक का ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि मेरी कड़ी के अंदर भी नमक है। अच्छा, आप ये कड़ी को देखें, आप देखें जैसे अभी इसके ऊपर ये उबलना बंद हो गई है। तो इसी स्टेज पे इसके ऊपर हमने हल्का करके ढक्कन दे देना है ताकि जब ये कवर होगी ना तो फिर आप इसको आहिस्ता आंच पे कम से कम आधा घंटा और पकने दें। मतलब पौना घंटा चाहिए कड़ी को पकने के लिए। ये देखिए जी, ये मेरे पकौड़ों का सारे मसाला जात मैंने डाल दिए। सिर्फ नमक नहीं डाला। नमक मैंने तब डालना है जब मैं तकरीबन एयर फ्राइंग करूँगी, जब उसको ना, अभी नहीं डाल रही मैं। जी व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं कि मैंने पकौड़ों का मसाला रेडी कर लिया है। अच्छा, इसमें अभी मैंने नमक भी ऐड कर दिया है और अच्छी लाल मिर्च भी ऐड की है। पहले आधी चमची डाली थी, लेकिन जब मैंने टेस्ट किया तो और ज़रूरत थी तो मैंने ज़्यादा डाली है। अच्छा, अभी ये ना, मैंने आपको बताया था कि मैं हमेशा कड़ी का 2 दिन पुराना दही यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मेरे पास ताज़ा दही था तो इसलिए मैं 3 लेमन जो है उसके अंदर ऐड करूँगी कड़ी के अंदर। ये देखिए, कड़ी की कंडीशन भी ये हो गई है। ये देखिए जी, ये हाथ पे इसलिए हाथ अच्छी तरह धो लिए और ये इसलिए मैं इस तरह डाल रही हूँ ताकि बीज उसके अंदर ना चले जाएं। ये देखिए जी, कड़ी आपको नज़र आना शुरू हो गई है। इसके ऊपर लालगियत, रंगत इसकी देखिए ऊपर से रेड होना शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि ये कड़ी तकरीबन हमारी
रेडी है। यहाँ पे आप इसका नमक मिर्च चख लें। अगर कोई चीज़ ऐड करनी है तो आप काली मिर्च ऐड कर सकते हैं इसके स्पाइसेस बढ़ाने के लिए। एंड में मैंने इसको तड़का लगाना है ज़ीरे का, वो भी आपको दिखाऊंगी। जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि मैंने पकौड़े बनाना शुरू कर दिए हैं। और हमेशा डीप चीज़ में डालें आप ना, जिसमें डीप आपके पकौड़े फ्राई हो अच्छी तरह। जी ये देखें, साथ साथ मैं इसको ना, जैसे ये निकलते जाएंगे तो इसको कड़ी में ऐड करना है। जी व्यूवर्स, ये पकौड़े रेडी हो गए हैं और बल्कि मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ट्रे में डाले हैं, लेकिन मैं जब के साथ साथ ही देचकी में उसको डालती जाती हूँ। तो ये देखें, और इसके ऊपर मैं जो तड़का लगाने लगी हूँ, जी व्यूवर्स, ये ज़ीरे का तड़का इसको लगाऊंगी। थोड़ी सी लाल मिर्च डाल रही हूँ ताकि उसकी रंगत ना अच्छी रहे रेड में। जी व्यूवर्स, ये देख सकते हैं आप कि ये मेरा जीरा इसमें भून चुका है और इसको अभी मैं इसमें डाल दूँगी। ये व्यूवर्स, आप मेरी कड़ी को देख सकते हैं। जी व्यूवर्स, आप मेरी कड़ी की रंगत देख सकते हैं। और मैं जायका अभी मेरी बेटियां बेसिक यहाँ पे है नहीं है, तो उसने आज मेरे साथ आना था, तो वो कोई इमरजेंसी होगी तो उसको जाना पड़ा। तो ये देखिए, मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। तो आप भी ट्राई ज़रूर करें इसी रेसिपी से। जी बहुत टेस्टी, हर चीज़ बहुत मुनासिब है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। और इसको प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।